तो माशाल्लाह मेरी ख्वाजा जी की नगरी से ख्वाजा जी के खादिम साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ जी। मखदूम शाह बाबा की हाज़िरी में। हम तमाम मुंबई कर्स की तरफ से आपका मोस्ट वेलकम है भाई। अभी तो माशाल्लाह मखदूम शाह बाबा के वो पार्ट में भी मैं आया हूँ ना भाई, बैक साइड में, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग आए होंगे। पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत बड़ी सी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। माशाल्लाह शाम के बज गए 4 और आज एक सोच थी कल से कि भाई जो आने वाला दिन है जाएंगे मखदूम शाह बाबा की बारगाह में। तो अल्हम्दुलिल्लाह असर मगरिब इशा वहीं पे होगा। माहिम के स्ट्रीट फूड का आज हम वीडियो बनाएंगे, मखदूम शाह बाबा की दरगाह की ज़ियारत कराएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो खिज़र अलैहिस्सलाम का चिल्ला मुबारक है दरगाह शरीफ के पीछे समुंदर में, वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अल्लाह का बड़ा एहसान है, आज ऐसे वली की बारगाह में ज़ियारत करने जा रहे हैं जिन्हें अपनी माँ की दुआ से विलायत मिल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चल रहे हैं, मरोल नाके से निकले शाम के 4 बजे, फटाफट पहुँचते और इंशाल्लाह 8-9 बजे तक वहीं रहेंगे। अच्छे से अच्छा वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को सर्व करेंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। इंशाल्लाह रोड एकदम खाली मिला, फटाफट 20-25 मिनट में पहुँच गए माहिम शरीफ भाई। अब थोड़ा खाओ गली एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, क्योंकि असर को भी थोड़ा टाइम है। असर की नमाज़ अदा होगी, फिर मगरिब का लोबान है, ज़ियारत होगी, इशा की नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह घर पे जाएंगे यहाँ से। काफ़ी लोग यहाँ पे भी आते हैं बस स्टॉप के पास कबूतर को दाना वगैरह खिलाने के लिए। तो भाई यहाँ से चालू होती है जो दरगाह बाज़ार गली बोल लो या दरगाह खाओ गली बोल लो या दरगाह को जाने वाला मेन रोड। और सामने आप लोग देखोगे जो ये पतरा लगा हुआ है भाई, बहुत ही जल्द सिब्स और कोलाबा की अंडरग्राउंड मेट्रो सर्विस यहाँ से चालू होने वाली है 2024 में शायद। तो मरोल से आने वाले लोगों के लिए, जैसे कि मैं मरोल का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़बरदस्त है कि ना बाइक निकालना है ना कोई और सवारी चेंज करना है, घर के पास से ही मेट्रो में बैठना और सीधा माहिम शरीफ आ जाना है। और इस स्टेशन का नाम रखा गया है शीतला देवी मेट्रो स्टेशन। बच्चों के लिए खिलौने बिक रहे हैं। और भाई माहिम में जो कहते हैं ना भाई, बाबा मखदूम शाह का सदका एक बाबा फालूदा। अगर आप यहाँ नहीं आते हो, फालूदा लवर हो, और यहाँ पे आप नहीं आते हो, तो फिर भाई मैं कह सकता हूँ कि आप फालूदा लवर नहीं हो। जब आप यहाँ पे शाम में आओगे तो यहाँ पे खड़े रहने तक की जगह नहीं रहेगी। इंशाल्लाह जब आते टाइम रुकेंगे यहाँ पे, हाँ, तो फिर फालूदा भी टेस्ट करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो तकरीबन एक वीडियो में मैंने देखा था, तकरीबन ये जो भाई खिचड़े वाले, ये 20 साल से यहाँ पे ये खिचड़ा बेच रहे हैं भाई। बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ होता है। और भाई खैरियत भाई, एक बार थोड़ा सा हटा देंगे। तो भाई ये भी कहीं ना कहीं लोगों की बहुत पसंदीदा चीज़ है भाई। भाई ये कितने साल से बिज़नेस है अपना यहाँ पे? जो बड़े भाई है आपके, उनका एक वीडियो देखा था मैंने। कितने साल हो गए इस बिज़नेस को? तकरीबन ये कम से कम 25 साल हो गए। तो ये रोज़ ख़त्म हो जाता है पूरा? हाँ, ये कितने प्याले बन जाते हैं इसमें? इसमें कम से कम बनेगा 2 से 3 हज़ार। 2-3 हज़ार प्याला। और एक प्याला कितने का है? एक प्याला 50 रुपये का है। मतलब माशाल्लाह कैलकुलेशन बहुत बड़ा। ये सब मखदूम शाह बाबा का सदका है। आप यहाँ आराम फरमा रहे, ज़ाहिरीन आते हैं, खाते पीते हैं और सबकी रोज़ी रोटी चलती है। आपका नाम भाई? हमारा नाम इरफान खान। इरफान भाई कहाँ, बहराइच शरीफ के हो? हाँ, क्योंकि मोस्टली जो भटियारे होते हैं वो बहराइच के ही होते हैं। हाँ। और बाबा फालूदा के बारे में क्या बोलोगे? कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? ज़बरदस्त हाँ, बहुत ज़बरदस्त रहता है। मतलब जो माहिम आता है उसे बाबा फालूदा तो एक बार पीना ही चाहिए। हाँ हाँ, ट्राई करना चाहिए ना भाई। चलो अल्लाह आपके कमाई में, हक हलाल की रोज़ी में खूब बरकत दे भाई। तो भाई एक ये भी एक ट्रेडिशनल चीज़ बोल सकते हो भाई। ये 2 ही चीज़ लेके बैठते हैं कि ये है, ये हलवा रवे का और ये पराठा। मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज जो भी दरगाह के पास आता है। और स्पेशल ये सारे आइटम आपको उर्स के टाइम
और दरगाह के पास ही मिलेंगे, है ना भाई। और एक ये जो प्रॉपर यूपी वाले लोग रहते हैं ना, ये उनके एरिया में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम भाई? समीर भाई। अपन रहने वाले बहराइच के, तो माशाल्लाह मोस्टली जो ये खाने पीने के बिज़नेस वाले वो बहराइच शरीफ के ही है, गाजी मियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाजी मियाँ सरकार के वहाँ से आप लोग आए हो, तो ये बिज़नेस से अपना कारोबार प्रॉपर चल जाता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। ये कितने साल से हम कर रहे हैं बिज़नेस? 20 साल से। तो लोगों को क्या कहना चाहोगे, जब मखदूम शाह बाबा की बारगाह में आओ तो एक बार हलवा पराठा भी टेस्ट करके जाओ। माशाल्लाह आप लोग भी दिन रात मेहनत कर रहे हो, हक हलाल की रोज़ी तलाश रहे हो। अल्लाह आपकी हक हलाल की रोज़ी में खूब बरकत अता फरमाए भाई। तो भाई एक कुछ नया देखने मिला है, पहले ये देखने नहीं मिलता था भाई, पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई? पिज़्ज़ा कितने कितने वाला है अपने पास? 50। ये चिकन वेज दोनों कोई भी लो, 50 में चिकन या वेज। तो भाई आते टाइम बहुत कुछ टेस्ट करना है, अभी दरगाह में जाना है, जब रिटर्न आएंगे हाज़िरी देके तो फिर सारी नेमतें जो मखदूम शाह बाबा ने यहाँ रखी है वो ज़रूर टेस्ट करेंगे भाई। उसके बाद में एक यहाँ पे उस्मानिया चाइनीज़ सेंटर है, ये आपका है? ये इसका ही है? अच्छा, ये सब ने मिल ये जगह लिए है, ये जितने धंधे लगते हैं इन लोगों ने मिलके ये गाला लिया। आप लोग यहाँ माल तैयार करते हो और अपना अपना बेचते हो, क्या बात है माशाल्लाह भाई। तो माशाल्लाह एक भाई अपने, और आप तो प्रॉपर बम्बई वाले ही लग रहे हो भाई आवाज़ से। आपका नाम भाई? मेरा जुनैद। जुनैद भाई, अपन ये खुद बनाते हैं? नहीं भाई, फिर उस्ताद बनाता है। उस्ताद बनाते हैं अपन सेल। तो अपन पगार पे यहाँ पे पगार मिलती, क्या पूछ सकता हूँ पगार कितनी मिलती है? 10,000 रुपया महीना, और खिचड़ा अनलिमिटेड खाओ। अभी एक बार खिचड़ा दिखाओगे क्या नहीं दिखाओगे? जुनैद भाई दिखाओ, माशाल्लाह टॉप का। थोड़ा सा और खोल दो ना भाई, क्योंकि दिख नहीं रहा है, अंधेरे के धूप की वजह से नहीं दिख रहा। थोड़ा सा भाई, इतना ही दिखेगा भाई, थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। माशाल्लाह क्या बात है, माहिम शरीफ में भाई मोहब्बत एक अलग है लोगों में भाई। और अगर आप सीख बोटी, कलेजी, रोल ये सब के शौकीन हो भाई, तो सामने भाई होटल की तैयारी चालू है। यहाँ पे होटल सब ऐसे ही है भाई। और जब माहिम आए या कहीं पे भी जाए, जब ये चीज़ें देखे ना, कोई बुज़ुर्ग या कोई भाई मेरा ऐसा डिसेबल कुछ बेच रहा है 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया वाला सामान, तो ज़रूरत ना भी होना तो भी भाई 10-20 रुपये का सामान ले लें, क्योंकि ये लोग प्रॉपर बिज़नेस के लिए नहीं करते हैं भाई, इससे ही इनका घर चलता है। और ये अभी एक होटल की और तैयारी चल रही है यहाँ पे भाई। जब शाम में हम आएंगे, और स्पेशली संडे और जुमेरात का दिन, यहाँ का मंज़र कुछ और होता है। और भाई ये बिस्मिल्लाह जूस, मतलब पर्सनली मैं खुद मिल्क शेक वाला हूँ, मगर यहाँ का एप्पल जो मिल्क शेक है भाई, हैवी फूड खाने के बाद, शौरमा, कबाब पाव ये सब खाने के बाद, खिचड़ा खाने के बाद, ये एप्पल शेक का एक अपना मज़ा है। और यहाँ पे ज़हीर भाई जो है काफ़ी पुराने शौरमे वाले हैं, उसके बाद ही ये सारे शौरमे लगना चालू हुए थे। मुंबई में कहीं ना कहीं शौरमे का स्टार्ट इसी जगह से हुआ था भाई। तो अभी ये सारे होटल्स के सेटअप चल रहे हैं भाई, होटल कह लो, काट कह लो। यहाँ पे सीख बोटी, कलेजी, जब आते टाइम का हम थोड़ा सा कवर करेंगे तो कुछ अलग ही होगा। आप तवा देख सकते हो भाई। तो भाई सब अपनी अपनी मेहनत में लगे हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले भी है यहाँ पे। अगर घर के लिए कोई फ्रेम लेना है, यहाँ पे आते हो, याददाश्त वाली कोई चीज़ चाहिए, तो ये छोटी सी दुकान है। और जब हम दरगाह के करीब जाएंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें भी है भाई। लोग आना चालू हो गए हैं, बैठना चालू हो गए हैं। यहाँ पे मिल रहा है भाई स्पेशल जो चना बटाटा, मसाला बटाटा, और ये तिल्ली ना भाई। तो ये तिल्ली रगड़ा, ये सब का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये भी एक अपने आप में एक अलग जायका है भाई। फिर यहाँ पे कबाब और शामी कबाब, स्टिक वगैरह भी बिक रही है। कबाब को खाएंगा भाई, वीडियो ले रहे। तो कुछ भाई का ये कहना था कि भाई थोड़ा फ़ोटो फ्रेम में अपने को मत लो, तो फिर भाई जब इजाज़त नहीं है तो उनको कैसा ले सकते हैं। मगर माशाल्लाह भी यहाँ पे भाई पहले शौरमा रोल वगैरह मिलता था, मगर मैं देख रहा हूँ भाई 3-4 तो पिज़्ज़ा की दुकान आ गई है भाई। तो ये भी ट्राई करेंगे भाई, एकदम लाइव पिज़्ज़ा इस जगह पे बन रहा है। यहाँ पे फ्रेम वगैरह की दुकान है, इत्तर की दुकान है। अभी अफजल स्वीट्स यहाँ पे भी एक दिख रही है, और जहाँ पे हम लोग पहले से आ रहे हैं वो दरगाह के पास वाली वो बड़ी अफजल स्वीट है। तो अब ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये ओरिजिनल अफजल स्वीट है या नहीं है, वो पता नहीं अपने को। बाकी कुछ अच्छा स्टार्टर खाना है, टिक्का वगैरह, तो ये बहुत नामचीन जगह है यहाँ का भाई। खजाना कबाब, ये भी बहुत सैफरॉन बहुत ज़बरदस्त चलता है भाई। उसके बाद में इत्तर वगैरह की दुकान है भाई।
और यहाँ पे पार्किंग आपको बहुत सोच समझ के करना है भाई, बहुत फटाफट यहाँ पे टोइंग वैन विज़िट करती है क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, गर्दी हो जाती है। और यहाँ का जो संदल मुबारक है, उर्स मुबारक में जो सबसे पहला संदल पेश होता है वो होता है मुंबई पुलिस का भाई। तो यहाँ पे मुंबई पुलिस, देखो मैंने आपको अभी कहा ही था कि भाई यहाँ पे फ़ाइन बहुत जल्दी लगता है ना। तो देख लो भाई, मुंबई पुलिस फुल एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे लोग इतने आते हैं। और अब असर के बाद से जो भीड़ होती है, जो लोग आते हैं ना, मतलब यहाँ चलने की भी जगह नहीं रहती। तो मुंबई पुलिस ने अपना काम कर दी, अभी फ़ाइन उनको आ जाएगा उनके फ़ोन पे भाई। तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ है यहाँ पे भाई। और ये सारे होटल है जहाँ पे आप मतलब गरीब लोगों को खाना खिला सकते हो, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया प्लेट। और जब आप माहिम दरगाह है भाई तो अफजल स्वीट विज़िट करना ना भूले। अभी इनका काउंटर पूरी तरीके से रेडी नहीं है भाई, अभी असर के बाद यहाँ पे रौनक कुछ और होगी भाई। चाचा 100 रुपये की बूंदी दे दो ना, जो यहाँ की ये बूंदी है भाई, अभी पैक है। हाँ बहुत ज़बरदस्त है, बूंदी लेना था। 100 रुपये की बूंदी दे दो ना मुझे। तो भाई जो रेड बूंदी और येलो बूंदी, उसमें जो रेड वाले का गुलाब वाला जायका है वो कुछ और ज़बरदस्त है। और भाई यहाँ पे काफ़ी चीज़, नान, खटाई, मिठाई, हलवा सब मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। चाचा मेरे को 100 रुपये की बूंदी दे दो, ये वाली। तो अफजल स्वीट्स भी अपने आप में एक ब्रांड है भाई। अल्लाह भाई, ये जो बूंदी है भाई, और जो यहाँ पे चाचा हमारे बैठते हैं भाई, बुज़ुर्गों में से अपने भाई फ़ारूक भाई उनका नाम है माशाल्लाह। उन्होंने दीन की बहुत खिदमत की है भाई, सुन्नी दावत इस्लामी के। कहीं ना कहीं भाई उनके हमने बहुत बयान सुने। जोगेश्वरी में स्पेशल जुम्मा के दिन लोग अल्लाह वाली मस्जिद में उनका बयान सुनने आते थे माशाल्लाह। रे चाचा ने एकदम भाई दिल खोल के। ये बूंदी है ना भाई, येलो बूंदी तो ठीक है हाँ, मगर जब ये लाल बूंदी आप साथ में खाते हो ना भाई, इसके तो एक जायका अलग हो जाता है। तो असर की अजान हो गई है, अब आगे बढ़ते। ये हो गया खाजा यहाँ का स्पेशल, ये हो गया गुलाब जामुन। ये थोड़ा सा हिला के बताएंगे तो और मज़ा आएगा। जमात खड़ी होने वाली 10-15 मिनट में। चलो अभी 10-15 मिनट में जमात खड़ी होने वाली है, तो अपन आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। ये पाइनएप्पल हलवा भाई, थोड़ा सा पर्दा हटा देंगे प्लीज़। पाइनएप्पल हलवा, गाजर का हलवा, चलो अब अल्लाह के घर से पुकार आ रही है तो पहले वहाँ बढ़ा जाए भाई, है ना। गेट है, जैसे ही आप यहाँ से अंदर आओगे तो भाई आपको सबसे पहले राइट मारना है। राइट में वज़ू खाना है, वहाँ वज़ू करना है। नमाज का वक्त है, जैसे भी नमाज असर का वक्त है तो पहले नमाज अदा की जाएगी। फिर इंशाल्लाह मखदूम शाह बाबा की बारगाह में हाज़िरी होगी। मेरे लिए और सबके लिए वहाँ पे मैं दुआ करूँगा भाई, अपने टूटे फूटे अल्फाज में जिस तरीके से कर पाऊँगा। तो माशाल्लाह भाई यहाँ की बात ही कुछ और। अगर आप मुंबई में रहते हो और मखदूम शाह बाबा नहीं आए हो तो फिर भाई मैं कह सकता हूँ कि वो बदकिस्मती वाली बात है। यहाँ पे नल वाला वज़ू खाना है। और ये हाउस है, मगर हाउस में अभी यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है भाई, साफ़ सफाई चल रही है। तो अभी अपने को जो है नल वाला ही वज़ू खाना यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो अपना पर्सनल फेवरेट हाउस में वज़ू करना ही था भाई। वज़ू हो गया। और ये वाला जो हाउस है भाई, वो अभी रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा है या साफ़ सफाई का चल रहा है। और माशाल्लाह भाई मस्जिद, मखदूम शाह बाबा के आस्थाने को लग के जो मस्जिद है भाई, मतलब यहाँ का भी एक अपना अलग इतिहास है भाई, काफ़ी पुरानी मस्जिद है। तो जब भी यहाँ पे आए भाई, यहाँ नमाज ज़रूर अदा करें, क्योंकि ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग यहाँ पे आए हैं, नमाज अदा किए, तो उनके सदक़े में अपने को भी कुछ मिल जाए भाई, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर अदा हो गई है भाई। अब बढ़ते हैं मखदूम शाह बाबा के आस्थाने की तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ख़ुद के लिए भी दुआ करेंगे, आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा कवर करने का मौका मिल जाए, अगर इजाज़त मिली तो, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से ज़ियारत हो जाए। तो चलते हैं अब मखदूम शाह बाबा के आस्थाने की तरफ भाई।
रहने दो, चलेगा। तो भाई जैसी नमाज़ छूटती है सारे लोग पहले पहुंच जाते हैं हाज़िरी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई थोड़ा सा सब घूम के जाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगी। अब्बा यहाँ से हो। सब अकीदतमंद भाई अपनी अपनी अर्ज़ी लगा रहे हैं, कोई सूरे यासीन पढ़ रहा है, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है। तो माशाल्लाह जब बुज़ुर्गों के वहाँ होगे ना तो भाई वो एक अलग ही चीज़ है। मैं आपको यहाँ से दरगाह शरीफ दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई। अभी ये जो टाइम है वो लेडीज़ टाइमिंग चल रहा है, इसके बाद जेंट्स लोगों को छोड़ा जाएगा। तो अब हम भी लग जाते हैं कतार में। तो भाई जो जेंट्स वाली लाइन है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रही है। और जब आप नमाज मगरिब के बाद आओगे तो भाई बहुत रश होता है, बहुत टाइम लग जाता है अंदर जाने में। कुरान शरीफ वगैरह और सब इस्लामिक किताबें रखी हुई है। तो जिसको सूरे यासीन पढ़ना है, हिंदल वली गरीब नवाज एक किताब रखी हुई है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, इसाले सवाब करते हैं भाई। माशाल्लाह एक भाई ने छोटे से बच्चे को भी लाए यहाँ पे मखदूम शाह बाबा की बारगाह में, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पीछे लोबान दानी और संदल वगैरह सब तैयार किया जाता है भाई। अब इसके आगे वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है भाई, है ना। तो अब बाहर निकल के फिर वीडियो कवर करेंगे। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो भाई, अपनी तो ज़ियारत हो गई मगर भाई अंदर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी ना भाई। तो बाहर से थोड़ी थोड़ी दरगाह की ज़ियारत हो रही है, वो आप लोग कर सकते हो। और इंशाल्लाह भी थोड़े टाइम में यहाँ पे लोबान होगा, हम वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे भाई। तो माशाल्लाह ये है गुम्बद मेरे मखदूम शाह बाबा का, मखदूम शाह सरकार का। और जब आप रात में आते हो, जब दरगाह की ये ग्रिल और गेट बंद हो जाता है तो भाई यहाँ पे बैठने का भी इंतज़ाम है। रात भर लोग यहाँ आते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, सूरे यासीन पढ़ते हैं, इसाले सवाब करते हैं। तो मतलब जो मेन प्रीमाइसिस है दरगाह का, जो मेन दरगाह है, वहाँ पे एंट्री नहीं है रात में, मगर जो आजू बाजू का एरिया है वहाँ आप आराम से बैठ के मतलब ज़िक्र कर सकते हो भाई, कोई मनाही नहीं उसकी। और माशाल्लाह जब जुमेरात को आप यहाँ पे आओगे तो भाई यहाँ का मंज़र ही कुछ और होता है भाई। तो जुमेरात के दिन तो यहाँ पे आप ज़रूर आए भाई, ज़रूर आए, मतलब ज़रूर आए। तो भाई आप पीछे की तरफ जाते, जहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम का चिल्ला मुबारक है। कहा जाता है कि आप मखदूम शाह बाबा को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें पढ़ाने आते थे, सिखाने आते थे। और कुछ दिनों पहले भाई वहाँ पे मतलब थोड़ा सा दिल दुखने वाली बात है, तो वो अल्फाज मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, फिर भी वहाँ जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। जब आप दरगाह के पीछे आओगे ना भाई तो मतलब यहाँ का भी एक अपना लुत्फ़ है भाई। यहाँ पे घर और जो है ना भाई मतलब एकदम विंटेज कलेक्शन, जैसे यहाँ पे एक दिख रही है भाई फ़कील मंजिल, 1951 की बिल्डिंग भाई, से बिल्डिंग कह सकते हैं क्योंकि पहले की ऐसे 2 माले वाले को 51 की है। बहुत बड़ा एक बकरा भी बैठा हुआ है भाई। और माशाल्लाह दरगाह का व्यू जब आप बैक साइड से लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको गुम्बद शरीफ दिखेगा भाई। और एक ये गोल्डन घर है भाई, वो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। मतलब ये गली की भी अपनी एक अलग रौनक है भाई, हेरिटेज और विंटेज दोनों हम कह सकते हैं। और ये रास्ता जाता है भाई जो खिज़र अलैहिस्सलाम का चिल्ला मुबारक है, लोग कहते हैं, लोगों ने बताया मुझे। हाँ, तो वहाँ मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। और यहाँ के जो घर है वो आप लोग देख सकते हो भाई, एकदम अलग। और ये गली में घूम रहा हूँ ना भाई तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई एकदम अजमेर शरीफ वाली जो फीलिंग होती है ना भाई, अजमेर शरीफ की जो गलियाँ है, ख्वाजा जी की जो नगरी है भाई, उससे मिलती जुलती वाली फीलिंग अपने को यहाँ पे एकदम मिल रही है भाई। और काफ़ी पुराने घर, आप ये कंस्ट्रक्शन देख के ही समझते हैं। मेरे को तो लगता है भाई कम से कम 50-100 साल पुरानी प्रॉपर्टी तो यही होगी भाई।
यहाँ पे एक 1911 की बिल्डिंग है भाई। 1911 की बिल्डिंग, मतलब सोच लो, मतलब 100 और 13, 113 साल ना। मतलब ये एक अलग चीज़ मुंबई में अपने को देखने मिल रही है। और माशाल्लाह सामने एक बंगलो दिख रहा है, हाँ वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। फुल अरेबिक पैटर्न में, घर के आंगन में गेट पे 2 खजूर के झाड़ लगाए हुए। तो मतलब जैसे जैसे हर कदम पे आप बढ़ते जाओगे आपको कुछ एक अलग फील मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं अब धीरे धीरे समुंदर की तरफ भाई। ये सब गलियों का भी अपना एक मज़ा है भाई, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ ना भाई, जब मखदूम शाह बाबा खिज़र अलैहिस्सलाम को मिलने जाते थे समुंदर के किनारे पे, तो फिर वो हो ना हो यहीं से ही मतलब जाते होगे, या फिर ऐसा ही कोई रास्ता होगा उस वक्त में। तो आज तो भर्ती बहुत ज़्यादा है भाई, नहीं तो ये ऊपर आया है ना पानी, नहीं बहुत पीछे रहता है ना, नहीं तो और चढ़ा हुआ रहता है। नहीं, जो चिल्ला मुबारक पे अपन जाते थे वो तो क्लियर कम रहता था ना, मैं क्योंकि सुबह के टाइम आया था। आप लोग रहने वाले यहीं के हो, मज़ा आता है यहाँ पे। माहिम की बात ही अलग है ना। माशाल्लाह भाई, आपका नाम? अब्दुल रहमान भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो भाई सामने आपको जो व्यू दिख रहा है ना भाई, वो सीलिंग का आप देख सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पानी बहुत ऊपर आया है, क्योंकि जब हम सुबह के टाइम आते थे तो भाई बहुत पीछे चिल्ला मुबारक है, तो वहाँ पे भी जाते थे। और जो बच्चे बैठे थे अब्दुल रहमान भाई, उनका कहना था कि भाई अभी पानी बहुत मतलब कम है, नहीं तो इससे भी ज़्यादा रहता है। तो अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे भाई। देखो वहाँ कुछ लोग नहा रहे हैं। ये भी एक बम्बई का, सामने जो आपको दिख रहा है वो रेक्लेमेशन वाला व्यू है, जो घूम के सीधा आपको वदली सीलिंग से छोड़ता हुआ आपको वदली में उतारता है। तो यहाँ से फुल व्यू आपको मिलेगा, सबसे ज़बरदस्त सीन। तो मेरी फिंगर टिप पे डंडे जैसा दिख रहा है ना खड़ा हुआ, झंडे जैसा, पिल्लर जैसा, तो वो चिल्ला मुबारक है भाई। काफ़ी लोग आते हैं ज़ियारत के लिए यहाँ पे भी भाई। और अहले बैत और बुज़ुर्गों से मोहब्बत करने वाले तो हर जगह पहुँच जाते हैं भाई। बस पता चलना चाहिए कि बुज़ुर्ग कहाँ कहाँ बैठे थे, कहाँ कहाँ गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन बुज़ुर्गों के सदक़े हमें भी सच्चे दीन पर चलने वाला बना दे भाई। पीछे की तरफ आओगे ना, इतने सालों से आ रहे, कभी नज़र नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एक वली, एक बुज़ुर्ग यहाँ पे भी आराम फरमा रहे हैं भाई। तो माशाल्लाह जब मखदूम शाह बाबा की बारगाह में आए, ज़ियारत करने के बाद अगर आपको लंगर कराना है, फूल चादर चाहिए, तो भाई मैं कह सकता हूँ ना, कम से कम 15 से 20 साल से KGN रेस्टोरेंट करके एक भाइयों की दुकान है, जहाँ पे इस तरीके की नियाज़ की पैकेट बना दी जाती है। और स्पेशल कहूँगा भाई, यहाँ की चाय पीना मत भूलना भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार मेरे व्यूवर्स को अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद वकील, दरगाह के अंदर रहते हैं KGN रेस्टोरेंट। यहाँ पे खाना भी रहता है, चाय भी रहता है, गरीबों को खाना भी। चाय तो स्पेशल भाई, अपन तो बचपन से आ रहे तब से पी रहे भाई। 10 रुपये पानी दो। तो भाई ये जो पैकेट है हमने खाने का, ये पैकेट बनाया है, हाँ, ये 30 रुपये का रहता है। 30 रुपये का। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर चिकन पुलाव रहता है। खोल के दिखा सकते हो एक भाई? हाँ हाँ। तो भाई ये चिकन पुलाव है, विथ चिकन है, खाली नाम के लिए नहीं है भाई। ये पैकेट बना बना के अंदर एक बड़ा डेग है, जो भाई लोग आप इनसे कहेंगे कि 10 पैकेट बांट दो, 20 पैकेट बांट दो। और भाई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों के लिए, ये अमीर गरीब, मैं खुद खाता हूँ, आता हूँ तो मांग के लेता हूँ भाई। नियाज़ का क्या है वो दो, है ना भाई? तो माशाल्लाह आप लोग यहाँ पे भी ज़रूर आए। अगर नियाज़ बांटना है तो भाई ये अपने घर जैसे एकदम लोग हैं। और टीम अननोन ब्लॉगर का पहले से एक ही कहना है भाई, जो अपने भरोसे वाले लोग हैं हम उनका ही वीडियो बनाते। तो माशाल्लाह यहाँ पे फूल चादर। और भाई एक अपनी दुकान की स्पेशलिटी है, जो यहाँ पे लोग सुलगाते हैं, जो सुलग नहीं रही है, वो वाली एक बार अगरबत्ती दिखा दो भाई। ये भी आपको समथिंग स्पेशल दिखा रहा हूँ ना भाई। आपकी हाइट 5.5 फुट होगी, तो भाई ये 5.5 फुट वाली अगरबत्ती है। हाँ भाई देखो, ये अगरबत्ती है। और ये सामने बाहर लोग जो आते हैं, अकीदतमंद आते हैं भाई, वो इसे भी जलाते हैं, छोटी अगरबत्ती भी जलाते हैं लोग। उसकी जो खुशबू होती है भाई एक अलग होती है। आपने अगरबत्ती तो बहुत देखी होगी भाई, मगर ये अगरबत्ती का कुछ अपना एक अलग है भाई। तो आप ये जलाने जा रहे हो, अभी लगाओगे इसको? जी भाई, अभी इसमें डाइस पे इसको जला रहे हैं। अभी इसको जला रहे।
फिर जलाने के बाद जो है लगाएंगे स्टिक। क्या बात है, मतलब अपने को मौके, अपन सही मौके पे आ गए एकदम। जी जी बेशक। ये तो मेरे को लगता नहीं कि माचिस से जलेगी भाई, नहीं माचिस से नामुमकिन है। नामुमकिन है ना। जी। और ये अगरबत्ती टोटल कितना घंटा चलेगी भाई? ये 18 घंटे चलती है, हवा की रफ्तार की वजह से अगर हो सकता है 2 घंटे 1 घंटे कम चलेगी। मतलब 15 घंटा पकड़ के चलो। और खुशबू ज़बरदस्त होती है इसकी। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो आप जब तक जला रहे हैं मैं भाई की तरफ आता हूँ। भाई सेकंड जो छोटी अगरबत्ती है वो कौन सी है अपने पास? वो साइकिल ब्रांड है। वो साइकिल ब्रांड की, ये कितना घंटा जलती है? इसको खोल सकते हैं हम भाई? प्लीज़ आप खोल देंगे तो थोड़ा मेरे लिए अच्छा रहेगा। कितना है बोला जूता? तो भाई थोड़ा सा बिजी, हम रिटर्न गैस की तरफ आते हैं भाई। 15, 16, 18 घंटा जलने वाली अगरबत्ती भाई, ये आपने मैं कह सकता हूँ 99% लोगों ने अभी तक इतनी बड़ी अगरबत्ती तो नहीं देखी होगी भाई। वो कितना है अगरबत्ती मिलती है सिर्फ KGN रेस्टोरेंट और जो ये फ्लोरिस्ट की दुकान है यहाँ पे। ये अगरबत्ती सुलग गई है, तकरीबन 15 से 18 घंटा भी जलेगी भाई अगरबत्ती। मतलब इसकी जो खुशबू है भाई वो ज़ाहिरीन में बटती रहेगी भाई। तो मतलब दरगाह पे जब आते हो ना, एक खुशबू वाला माहौल, फूल की खुशबू और यहाँ पे नूर बरसना एक अलग ही चीज़ होती है भाई। तो माशाल्लाह भाई यहाँ पे अगरबत्ती जो बड़ी वाली ना भाई, वो कवर करने का मौका मिल गया। अभी भाई से कुछ सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले ये बात बताओ, कितने साल से आप मखदूम शाह बाबा के आस्थाने के बाजू में खिदमत करो? ये खिदमत ही है भाई। मैं मखदूम शाह के आस्थाने में मेरे को हो गया 18 साल। 18 साल हो यहाँ पे गए मैं खाली खिदमत करता हूँ बस। माशाल्लाह। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, जो सुबह दरगाह अपना ओपनिंग गेट जो ओपन होता है वो टाइम क्या है? 5 बजे खुलता है गेट। 5 बजे खुलता है। और जो लोबान का वक्त है वो तो शाम को लोबान होता है 7:03 पे होता 3 में, मगरिब के जस्ट पहले। है। हाँ अभी बढ़िया है। और उसके बाद में और जो रात का टाइमिंग है, जो दरबार आपका बंद होता है, हाँ, बंद तो रात नहीं को कहना चाहिए भाई, खिदमत मामूल हो जाता है। दरगाह 10-20 का लोबान 10 होता है। मामूल कहते हैं, मतलब जो मामूल दरगाह बंद होने का टाइम उसका दरगाह मामूल होना हो बोलते हैं। जाता है। 10-20 का लोबान होता है। 10-20 को लोबान होता है, फिर दरगाह मामूल हो जाता है। हाँ, फिर लोबान के बाद में दरगाह जो और अच्छा, दरगाह बंद होने के बाद मैं देखता हूँ कि मेन गेट खुला है, तो रात में लोगों को अगर यहाँ बैठ के जिक्र करना है तो वो आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं। मेन गेट बंद रहता है। बाकी दरगाह का जो बाहर गेट है वो बैठे बंद हो जाता है, प्रीमाइसेस खुली बाहर रहती है शहर में बैठ सकते हैं सब लोग। और चाय वगैरह लोगों को सब मिलती मिलता है रहती है। यहाँ पे। हाँ सब मिलता है यहाँ पे। रात को बैठेंगे, ज़ियारत करेंगे, सुकून मिलेगा, बैठेंगे जहाँ पे। तो अभी मैं आपके पास रिटर्न आता हूँ, मेरे को कुछ और देखने। देखो ये जो नियाज यहाँ रखी हुई है ना भाई, वो इस तरीके से। अभी ये क्या चीज़ है भाई? ये मसूर पुलाव है। ये वेज है? हाँ, वेज मतलब वेज और नॉन वेज दोनों का ऑप्शन है। तो ये वेज दोनों वाला, option ये है। वेज वाला जो कटोरा है ये क्या रेट में? ये 30 रुपीज़ का है, 40 रुपीज़ का है। अच्छा, जैसा अच्छा। क्वांटिटी का फर्क रहता है। अच्छा, क्वांटिटी का फ़र्क। और जो लोग बोलते हैं बांट देना, तो आप लोग यहाँ थाले में रख देते हो। और जो भी है भाई, नियाज समझे, तबर्रुक समझे या भूख समझे, आए और यहाँ से लेके जितना चाहिए उतना खाए। बस शर्त ये है कि भाई लेके फेंके नहीं, है ना भाई? जज़ाकल्लाह खैर भाई, बहुत अच्छा आपने मुझे सपोर्ट किया भाई। घर में भी खाते हैं, लेके भी। मैं अभी खुद 2 पैकेट यहाँ से आपसे लेके जाने वाला हूँ भाई। तो माशाल्लाह मखदूम शाह बाबा के वो पार्ट में भी मैं आया हूँ ना भाई, बैक साइड में, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग आए होंगे। पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत बड़े सील बट्टा जैसा एक पत्थर रखा हुआ है। एक चाचा जो खिदमत में यहाँ पे, उनसे मैंने पूछा तो बोले कि मखदूम शाह बाबा का संदल और किसी भी बुज़ुर्ग का जो संदल होता है मुंबई के करीब में, जब यहाँ से संदल पेश करने के लिए लेके जाते तो वो संदल मुबारक जो है भाई, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे घसा जाता है भाई और ये पेश किया जाता है फिर मज़ार शरीफ में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लोबान दानी है, जो मखदूम शाह बाबा की बारगाह में मगरिब के वक्त और दरगाह जब क्लोज़, मन्नू क्या बोलते हैं भाई वो चीज़ को, जब दरगाह मामूल, जब दरगाह मामूल होती है तो लोबान होता है। तो ये चाचा जो यहाँ खिदमत में, इनका ये काम है कि ये यहाँ पे कोयला जलाते हैं। फिर बस अभी कुछ ही देर में मगरिब का वक्त होने वाला है, तो भाई मखदूम शाह बाबा का बड़ा करम है कि ये चीज़ भी हमें कवर करने मिल गई। एक तो वो जो पत्थर सामने रखा हुआ है संदल मुबारक, वहाँ पे जो लकड़ी घस के संदल निकाला जाता है, पेश होता है मखदूम शाह बाबा में और आजू बाजू में जितने भी वली अल्लाह आराम फरमा रहे, जब वहाँ का उर्स मुबारक होता है तो संदल इसी पत्थर पर घस के जाता है। और उसके बाद में अब ये तैयार हो रही है लोबान दानी की जो हंडी है वो तैयार हो गई है, अब ये जा रही है। तो चलो माशाल्लाह अपन भी साथ में लग लेते अभी थोड़ा सा। ज़ायरीन सब रुके हैं लोबान के लिए। तो भाई मैं ये कह सकता हूँ ना कि बहुत कम यूट्यूबर होंगे
जिन्होंने ये सारी चीज़ें कवर की होगी, मखदूम शाह बाबा का सदका ही कि अपने को मौका मिल गया भाई। तो ये स्टैंड है जिस पे ये चीज़ रखी जाती है, और ये है मखदूम शाह बाबा का नगाड़ा। भाई ये जो वक्त है ना, ये बहुत कीमती वक्त है, रोशनी का वक्त है। झूमर की लाइटें और सारी लाइटें चालू होगी, बस अब थोड़ी देर में ये नगाड़ा बजेगा, लोबान दानी होगी, लोबान खुशबू की जाएगी मतलब पूरे मज़ार शरीफ में। तो भाई इसका भी एक अपना मतलब तसव्वुर अलग ही है भाई। जो यहाँ पे हाजिर रहता है वो इस चीज़ को समझ सकता है भाई। ये गनी भाई माशाल्लाह बहुत खिदमत करते हैं यहाँ पे। तो लोबान के पहले भाई खिदमत चल रही है, आप लोग देख सकते हो। पूरे मतलब जो नौजवान है जिसको मखदूम शाह बाबा ने भाई इजाज़त दी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये नस्लें दर नस्लों से ये काम कर रहे हैं यहाँ के लोग भाई। जो खादिम है उनकी नस्लों के शायद ये बच्चे, साफ़ सफाई चल रही है। अब लोबान होगा, फातिया होगी, नमाज होगी, बहुत कुछ है भाई। मखदूम शाह बाबा में आप आओगे तो यहाँ की रूहानियत कुछ अलग है भाई। तो ये खुश नसीबी है भाई लोगों की जो यहाँ पे खिदमत करने मिल रहा है माशाल्लाह। नमाज मगरिब। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब अदा हो गई है भाई। तो जो आशिक मखदूम शाह बाबा है भाई, जो हाज़िरी के लिए आए हैं भाई सारे लोग, अभी हम भी बढ़ते हैं दरगाह की तरफ और एक बार ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। ईशा भी अदा करने की कोशिश करेंगे यहीं पे, और उसके बाद यहाँ की जो खाओ गली की रौनक है वो भी आप लोगों को दिखाना है। क्योंकि भाई जब वली की बारगाह में आए तो सारी नेमतें लूट लूट के खाएंगे। रूह की ग़िज़ा, बदन की ग़िज़ा, पेट की ग़िज़ा सारी लेके जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए दुआ की है, आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिए। मगर वीडियो यहाँ पे एंड नहीं हुआ, अब बढ़ते हैं वापस से दरगाह शरीफ की तरफ। माशाल्लाह कुछ अपने भाई लोग आए हैं धारावी से। कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर करीब 18 साल से 18 साल से आ रहे हैं माशाल्लाह। मखदूम शाह बाबा की बारगाह में आके एक अलग ही सुकून मिलता है अपने को, और मरते दम तक अपने को यहाँ है ना। यहीं से मदीने का टिकट मांगेंगे अपन अर्जी लगा के इंशाल्लाह, है ना। जब बुजुर्गों के वहाँ पे आएंगे तो सरकार के वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। गौस पाक सरकार, फिर मेरे आकाए नामदार मदीने के ताजदार, हमें मदीना भी जाना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से अर्ज़ी लगाएंगे मखदूम शाह बाबा के सदक़े में कि जल्द से जल्द हमें, आपको और तमाम आशिक रसूल को गुम्बद खज़रा देखना नसीब हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर भाई। तो भाई यहाँ पे ये 2 डेग रखी गई है। एक्चुअली ये डेग नहीं है, ये एक तरीके का गल्ला है जो यहाँ पे नियाज वगैरह होती है, तो उसमें ये सारे पैसे कंट्रीब्यूट होते हैं भाई। ज़ाहिरीन जो आते हैं वो यहाँ पे डालते हैं। देखो एक भाई अभी नियाज लेके जा रहे हो, बाहर बांटेंगे। और माशाल्लाह भाई जो शाम की रौनक है,
जब रोशनी का वक्त हो जाता है उसके बाद आप गुम्बद पे लाइट, और यहाँ की जो एक रौनक होती है ना भाई, मगरिब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग ही नूर बरसता है भाई यहाँ पे। वैसे तो नूर हमेशा बरसता रहता है क्योंकि ये मखदूम शाह बाबा की बारगाह है भाई। अल्लाह के एक ऐसे वली जिनकी माँ ने दुआ दे दी और अल्लाह ने इन्हें विलायत अता कर दी। अब यहाँ की रौनक आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह। ये कुछ नया काम हुआ है फ्लोरिंग पे अभी भाई, जो मार्बल के आप देख रहे हैं ना फूल की डिज़ाइन, पहले ये प्लेन था माशाल्लाह। भी इतना खूबसूरत और इतना अट्रैक्टिव है कि मतलब लोग इसे भी स्पेशल देखते हैं। और भाई यहाँ का तो ज़र्रा ज़र्रा अपने लिए भाई बहुत, मैं अल्फाज नहीं कि क्या अल्फाज यूज़ करूँ, मतलब अपने लिए बहुत कीमती है भाई यहाँ का। तो भाई इस दरगाह की एक खासियत है कि मुंबई पुलिस इसे बहुत बढ़ चढ़ के मानती है। उनका विश्वास जो है भाई मखदूम शाह बाबा में बहुत ज़बरदस्त है। जो पहला उर्स का जो संदल होता है वो सबसे मुंबई पुलिस जो है वो पेश करती है, संदल मुबारक चादर जो पेश होती है उर्स में। तो माशाल्लाह मेरी ख्वाजा जी की नगरी से ख्वाजा जी के खादिम साहब है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ जी। मखदूम शाह बाबा की हाज़िरी में। हम तमाम मुंबई कर्स की तरफ से आपका मोस्ट वेलकम है भाई। अभी हिंदी में अपने पास उतने अच्छे अल्फाज। मखदूम शाह बाबा की बारगाह में जब आपकी हाज़िरी हुई तो क्या रूहानियत थी, मतलब जब आप? देखिए, ये हिंदुस्तान की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन है कि जहाँ पर तमाम वली औलिया, बड़े बड़े वली औलिया आराम फरमा हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इलाके में अपना एक वली इस तरह से रखा है कि जिनकी मर्जी के बगैर पानी भी नहीं बरसता। माशाल्लाह उसकी मिसाल अभी ये हमने देखी कि अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में बारिश हो रही थी। इस इलाके में बिल्कुल सुकून है क्योंकि तमाम ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये इनकी मेहमान नवाजी है माशाल्लाह। और हुजूर सरकार गरीब नवाज के कदमों की बरकत है ये पूरा बड़े सगीर में जो आज चमन लगा हुआ है। और हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की मानंद है माशाल्लाह, जिसमें हर रंग के फूल हैं। मिसाल के तौर पे जैसे गुलदस्ते में हर रंग के फूल होते हैं और अपनी खुशबू से महकाता है वो इलाके को, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में हर धर्म के, हर वर्ग के लोग बसते हैं और ये सूफ़ी संतों का देश है माशाल्लाह। और इस बारगाह के अंदर भी तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिना किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत के यहाँ पर हाजिर होते हैं। और चादर में हाजिर होने के बाद ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुसलमान होता है, सब आशिक मखदूम शाह बाबा होते हैं माशाल्लाह। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में बस यही दुआ करते हैं कि हुजूर सरकार गरीब नवाज मखदूम शाह बाबा की वसालत से जितने भी आशिकीन, जितने भी ज़ायरीन जो यहाँ पर बसते हैं, जो यहाँ पर हाजिर होते हैं, गरीब नवाज सब की हाजिरियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। अभी हम नजफ़ और करबला के लिए देखा मैंने आपका वीडियो माशाल्लाह, मैं यूट्यूब पे बहुत फॉलो करता हूँ आपको। वहीं के लिए रवाना हो रहा है। माशाल्लाह, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर हाजिरी ना हो, क्योंकि ये इलाका गरीब नवाज ने इनके सुपुर्द कर रखा है। तो हम जैसे गुनहगारों का भी वहाँ सलाम अर्ज कर देना। सलाम कदम पेश करेंगे। और जब आप मखदूम शाह बाबा अजमेर शरीफ ख्वाजा जी की बारगाह में वापस जाए तो हम जैसे गुनहगारों का भी टिकट पे स्टैंप लगवा देना कि सरकार हम जैसे गुनहगारों को भी बुला ले। आमीन आमीन आमीन। जज़ाक अल्लाह खैर। तो ये होते ख्वाजा जी के नगरी के खादिम। देखो माशाल्लाह भाई, ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, ये सारे मिलने का एक हुजूम अलग हो जाता है भाई। तो ये मेरे गरीब नवाज का करम है। मखदूम शाह बाबा की बारगाह में आए थे, यहाँ से हमें मिल गए खादिम साहब जो कि अजमेर शरीफ के, और इनके मैं काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे भी देखता हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम शाह बाबा की बारगाह में आए थे, हाज़िरी हो गई, लोबान भी हमने देख लिया, खिदमत भी हमने देख ली। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के जो खादिम साहब है वो करबला नजफ़ जा रहे हैं, तो उन्होंने मखदूम शाह बाबा की बारगाह में वो हाज़िरी करने आए थे। हमने उनकी भी एक छोटा सा बाइट और छोटा सा टेक लिया और हमने यही कहा कि भाई हम जैसे गुनाहगारों की भी अर्ज़ी लगा दो कि सरकार हम लोगों को भी बुला ले। तो बढ़ते हैं थोड़ा खाऊ गली की तरफ। थोड़ा सा लोगों को वो भी देखना बहुत पसंद है, क्योंकि जब हम 4 बजे आए थे तो धंधे और दुकानें सज रही थी, लग रही थी। अब जो यहाँ की रौनक है ना भाई, वो कुछ अलग है। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो भाई, अफजल स्वीट पे जो मैंने कहा था कि जब शाम होगी तो गर्दी हो जाएगी, अब धीरे धीरे लोग आना चालू है। मगर जब जुमेरात और संडे के दिन आप आओगे, और वो फारूक भाई इमाम शरीफ में गले पे जो बैठे हुए भाई माशाल्लाह, उन्होंने दीन की बहुत खिदमत की, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सलाम।
तो जब यहाँ से आप रिटर्न होते हो हाज़िरी करके, तो लोग यहाँ से भाई कुछ ना कुछ अपने घर पे लेके जाते हैं याद के लिए, कि स्पेशली जो मुंबई के बाहर से आते हैं। और ये मिठाई वगैरह लोग लेके जाते हैं, खिचड़ा बिक रहा है, हलवा पराठा बिक रहा है, खाना बिक रहा है। तो भाई अभी जब 9-10 बजेंगे ना, तो भाई यहाँ कुछ और ही मज़ा होगा। देखो पिज़्ज़ा के भी काउंटर लग चुके हैं यहाँ पे। जाते टाइम मैंने आपको दिखाया था, ये सब कुछ खाली पड़ा था। अब जो ज़ाहिरीन है स्पेशली मगरिब के टाइम आते हैं, तो मगरिब के बाद काफ़ी लोगों की यहाँ पे भीड़ होती है भाई। तो ये सारे भाई देख सकते हो आप लोग भाई, स्टॉल वगैरह लग गए हैं। अब मैं भी काफ़ी थक गया हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज भाई अपनी बैकबोन अपने खान साहब अपने साथ आए थे। मखदूम शाह बाबा की बारगाह में हमने हाज़िरी लगाई, दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह खादिम साहब भी मिले जो अजमेर शरीफ से आए थे और जो करबला नजफ़ के लिए अब रवाना होने वाले थे, तो उनसे भी सवाल जवाब हुए। तो भाई वलियों की बारगाह में आओगे तो कब क्या यहाँ पे मिल जाए, किस तरीके से मिल जाए, कोई नहीं कह सकता है भाई। तो बस नमाज की पाबंदी करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें। और वलियों को विलायत किस तरीके से मिली, अल्लाह को उनकी क्या अदा पसंद आई, पहले इस चीज़ पे हम फोकस करें भाई, है ना। तो हमें समझ में आएगा भाई। सिर्फ दरगाह पे आना, ज़ियारत करना मकसद नहीं होना चाहिए भाई। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें हिस्ट्री पूछना चाहिए खादिम साहब लोगों से, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, तो हमें पता चलेगा। और भाई आज तो हमें नमाज बहुत आसानी से मिली है, दीन इस्लाम बहुत आसानी से मिला है। कुर्बानियों को याद करो भाई, करबला के मैदान को याद करो। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर भाई कैसे चलेगा। और मैं भी उस गुनहगारों की लिस्ट में हूँ भाई, अल्लाह मुझे भी माफ़ करे भाई। जब सेहत बिगड़ी तो समझ में आया कि भाई सेहत सबसे बेस्ट चीज़ है भाई। पैसा वैसा तो बहुत कुछ कमा लेंगे, मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा भी आपको यहाँ का व्यू दिखाते बाबा फालूदा और खाऊ गली का, फिर वीडियो को एंड करेंगे। खाऊ गली में लोग आना चालू हो गए। बाबा फालूदा का पूरा स्टाफ जो है कमर कस के खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो फालूदा होता है भाई वो कुछ और ही अलग होता है। डॉक्टर ने तो भाई स्पेशली अपने को भी एंजियोग्राफी के बाद मना किया कि बाहर का हैवी फूड कुछ भी नहीं खाना है। तो थी ये बाबा मखदूम शाह की गली, जहाँ नूर बरसता है, एक से एक नेमतें बचती है। ज़ाहिरीन आते हैं अपनी दिल की मुरादें लेके, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मखदूम शाह बाबा का वसीला लगा के, और अल्लाह इनकी की हुई दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना अक़ीदा है भाई, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। तो एट लास्ट यही कहूँगा दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और स्पेशली ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस दरगाह शरीफ पर, किस बुज़ुर्ग के आस्थाने पर जाकर बनाना है। तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और प्लीज़ भाई उल्टे सीधे कमेंट ना करिए। मुझे उल्टा सीधा बोलोगे चलेगा, बुज़ुर्गों की शान में अगर उल्टा सीधा लिखोगे या बोलोगे तो उसका भुगतान आपको खुद भरना है। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी और बुज़ुर्ग की आस्थाने पर। जज़ाकल्लाह खैर। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब शेयर करें।